नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार सिंह फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल अपेक्स स्टडी सेंटर दिनारा पर। कल हम लोग पढ़ लिए थे बिलियन चैप्टर का, जो हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 2 हम लोग सॉल्यूशन जो पढ़ रहे थे कल, उसका एक टॉपिक है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे कि सांद्रता क्या होता है, सांद्रता की इकाई क्या होती है। तो इसके कुछ पॉइंट थे, तो पॉइंट में से हम लोग 3 पढ़ लिए थे। 3 पॉइंट हम लोग पहले से पढ़ लिए हैं। क्या क्या 3 पॉइंट था? तो पहला पॉइंट था मास परसेंटेज। इसके बारे में हम लोग न्यूमेरिकल भी पढ़ लिए थे। जब ऑफलाइन क्लास चल रहा था इसके बारे में पूरे बढ़िया से डिटेल से चर्चा हो चुकी है, जो कि नोट्स में भी अवेलेबल है, तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि मास परसेंटेज इसका पहला पॉइंट है। सेकंड है वॉल्यूम परसेंटेज और थर्ड है मास वॉल्यूम परसेंटेज। कल इसके बारे में पूरी चर्चा हो चुकी थी और इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी बना लिए थे। और बाकी इसको क्या क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं W/W परसेंट। न्यूमेरिकल में हमेशा इसका W/W परसेंट ही होता है। कहीं पे भी ये देखने को नहीं मिलेगा कि मास परसेंटेज क्या है। हिंदी में इसको द्रव्यमान प्रतिशत भी बोलते हैं। हमेशा न्यूमेरिकल में इसका यूज होता है W/W परसेंट। इसका होता है V/V परसेंट और इसका होता है W/V परसेंट। इसके बारे में पूरे हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग को पढ़ना था पार्ट्स पर मिलियन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ppm, और इसको हिंदी में बोले तो हिंदी में इसको बोल सकते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन। अब इसका हिंदी नहीं है, क्योंकि साइंस जो होता है साइंस इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता नहीं है। हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बोलते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन। मिलियन का मतलब ही होता है क्या? 10 लाख। मिलियन का क्या मतलब होता है? 10 लाख। अब इसको ये दिक्कत यहाँ आएगी कि सर इसको परिभाषित कैसे करेंगे, इसको कैसे, इसका परिभाषा इसमें हम क्या बोल सकते हैं? तो सिंपल सा इसका परिभाषा है। जिस प्रकार ये सब का परिभाषा सिंपल सा था, इसका भी परिभाषा एकदम सिंपल है। तो देखते हैं इसका परिभाषा क्या होगा। तो इसका परिभाषा ये है कि किसी विलियन के विलियन मतलब सॉल्यूशन, किसी विलियन के 10 लाख भागों में, किसी विलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय के मात्रा के भाग को क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। समझ में नहीं आया होगा, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मूला में देख लेते हैं। ppm बराबर विलेय के भाग बटा में विलियन का भाग। और अभी हम आप लोग को क्या बताएं, जैसे कि प्रतिशत की बात की जाती है, जैसे कोई भी काम 100%, तो प्रतिशत की बात की जाती है तो सबको पता है कि 100। वैसे ही जब लाख की बात की जाएगी, जब मिलियन की बात की जाएगी, तो 10 लाख क्या होता है? 10 के पावर 6। अब क्या है कि पीपीएम किसको बोलते हैं? तो पीपीएम उसको बोलते हैं कि बिलियन के 10 लाख भागों में। जैसे यहाँ पे प्रतिशत रहता तो क्या होता? 100 रहता, लेकिन 10 लाख है तो बिलियन के 10 लाख के भागों में उपस्थित विलेय की मात्रा को पीपीएम बोलते हैं। इसका अगर चाहेंगे कि लैंग्वेज में इसका परिभाषा मिले तो लैंग्वेज में परिभाषा भी मिलेगा आपको। हमारा जो ऐप है अपेक्स स्टडी सेंटर दिनारा, उसमें हम पीडीएफ डाल देंगे और आप इसका लैंग्वेज को भी लिख सकते हैं। लेकिन जो मेन फॉर्मूला है जिसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस केवल आप समझ जाइए इसका परिभाषा यूं आप बना सकते हैं। जैसे पीपीएम का परिभाषा आप क्या जानेंगे अभी? विलेय और विलन। एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि पीपीएम तो सबको पता है, और जिन बच्चों को यही समझ नहीं आ रहा कि विलियन क्या है, विलेय क्या है, तो उनको तो फिर पीछे जाना पड़ेगा। आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, हमारा जो ऑफलाइन क्लास के नोट्स है उसको देख सकते हैं। अगर चाहेंगे कि केवल डायरेक्ट पीपीएम समझ में आ जाए तो समझ में नहीं आ सकता। इसको समझने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा विलेय क्या होता है, विलियन क्या होता है। जैसे कि अगर आपको किसी के घर के पता ढूंढना है तो पहले आप उसका नाम तो जानेंगे ना कि हमको जाना कहाँ है। जब तक आप उसका नाम नहीं ढूंढ पाएंगे, आप ये नहीं पता लगा सकते हमको जाना क्या है। तो वैसे बिलियन किसे कहते हैं? तो बिलियन को थोड़ा सा बता देते हैं विलेय क्या है। तो बिलियन में अगर कोई बिलियन बना है, जैसे पानी और नमक का बिलियन बना है, तो जिसकी मात्रा कम होगी उसको विलेय बोलते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको विलायक बोलते हैं, और दोनों को मिलाने से जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं? विलन बोलते हैं। चीनी को मिलाए पानी में, पानी हो गया विलायक, चीनी हो गया विलय, दोनों को मिलाने के बाद एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम लोग जूस बोल सकते हैं, रस बोल सकते हैं, उसको बोलेंगे विलय।
तो जब हम बिलियन बनाए तो बिलियन के 10 लाख भाग, जैसे एक भाग होता है, दो भाग होता है, 3 भाग होता है, वैसे ही 10 लाख भाग में जो मात्रा उपस्थित होगा विलय का उसी को बोलते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन, यानी कि ppm। इसको देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब ppm से क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है। ध्यान से पढ़ते रहिएगा। अगर जो बच्चा लर्नर नहीं बन सकता और जो बच्चा लिसनर नहीं बन सकता है वो कभी लर्नर नहीं बनेगा। आपको कोई बात समझने के लिए सुनना जरूरी है, ध्यान से नहीं सुनिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसका क्वेश्चन है एक मोल NaCl को पानी में मिलाने पर, एक मोल NaCl को पानी में मिलाने पर 1000 ग्राम का विलयन बनाया गया। 1000 ग्राम का विलयन बनाया गया। इसमें न्यूमेरिकल बहुत सिंपल पूछता है, बस कुछ नहीं करना है, ध्यान से जो भी आपको फॉर्मूला बताएगा उसको ध्यान से देखना और बन जाएगा। एक मोल NaCl को पानी में मिलाने पर 1000 ग्राम का विलयन बनाया गया। तो ppm में विलयन का सांद्रता निकालें। तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले मैं बार बार बोलता हूं कि क्या चीज ढूंढना है आपको और कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले आपको ध्यान से देखना है कि आपको मिलेगा क्या। जैसे कि महाभारत आप लोग देखे होंगे, बार बार इसका जिक्र हम क्लास में करते हैं। अर्जुन से बोला गया कि आपको मछली के आंख में तीर लगानी है, तो उनको केवल आंख दिख रहा था, ना कि पूरी मछली दिख रही थी। उसी पर अगर आपको ये सीधा क्वेश्चन ये देखना है हमको पूछ क्या रहा है और क्या निकालना है, जो लैंग्वेज से मतलब नहीं रखना है। तो पूछ रहा है कि पीपीएम में क्या निकालना, सांद्रता निकालना। तो अब सांद्रता नहीं पता होगा तो पीपीएम नहीं पता होगा, पीपीएम नहीं पता होगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो दिक्कत तो फिर यही आगे कि हमको पिछले क्लास देखना ही होगा। तो बार बार हम बोल रहे हैं कि आपको जब तक आप पीछे क्लास नहीं देखेंगे, क्लास कंटिन्यू नहीं रखेंगे, अच्छे से सुनेंगे नहीं, तब तक क्वेश्चन कोई बनने वाला नहीं है। तो सांद्रता क्या बोलते हैं, सांद्रता किसे कहते हैं? सांद्रता होता है किसी भी बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को सांद्रता बोलते हैं। और उसी को बोलते हैं अगर 10 लाख में उपस्थित रहा है तो पीपीएम हो जाएगा। हम लोग फॉर्मूला देखे हैं। तो पीपीएम निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पीपीएम निकालने के लिए आपको चाहिए विलय का भाग चाहिए, मतलब विलय कितना है, और विलयन का भाग चाहिए। यही है मछली की आंख, विलयन का भाग चाहिए। तो आप सीधे सीधे देखेंगे कि एक मोल NaCl को कहां मिला रहे? पानी में मिला रहा है। तो 1000 ग्राम का क्या बना? विलयन बना। तो विलयन का भाग तो आपको पता चल गया, विलयन कितना है? 1000 ग्राम है। विलयन कितना है? 1000 ग्राम। और विलय का भाग, तो विलय का भाग यहाँ पे मोल में दिया है, ये है ग्राम में। तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो कहा मोल से ग्राम में करना पड़ेगा। अब देखिए मोल, व्हाट इज मोल? अब मोल आ गया तो मोल, अब बच्चों को ये भी प्रॉब्लम आएगा कि सर मोल क्या होता है। बच्चा मोल कुछ नहीं है, मोल एक किसी पदार्थ के मापने का एक इकाई है। अब मोल भी समझ में नहीं आया होगा, आप 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं इसको, और 11th में पढ़ चुके हैं। अगर आप 12th क्लास के बच्चे हैं तो 12th क्लास में आपको पूरे अच्छी तरह से आ जाना चाहिए कि मोल क्या होता है कि नहीं। तो विलय का भाग यहाँ पे मोल में दिया कितना? 1 मोल। क्या है 1 मोल? NaCl। 1 मोल क्या है? NaCl है। तो 1 मोल NaCl को आप कन्वर्ट कीजिएगा किस में? ग्राम में। तो कन्वर्ट कीजिए। अब NaCl को कन्वर्ट करने के लिए आपको ये निकालने आना चाहिए जिसको बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। अब आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आपको याद करना होगा परमाणुक द्रव्यमान। तो कहीं ना कहीं अगर जो बच्चा पहले से नहीं पढ़ा होगा उसको समझ में बिल्कुल आने वाला नहीं है। अगर चाहते हैं कि पूरी केमिस्ट्री समझ में आए तो बच्चा 9th 10th केमिस्ट्री को बढ़िया से आपको रेडी रखना चाहिए, और नहीं रखे हैं तो 11th जो क्लास है उसको पढ़ ले, नहीं तो अपने जूनियर से भी हेल्प ले सकते हैं, कोई शिकायत नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे NaCl का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो इसका सोडियम का, सोडियम का होता है 23 परमाणु द्रव्यमान, प्लस इसका होता है 30। और सोडियम का थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, ऑनलाइन क्लास देने में बहुत सारे देखना पड़ता है। तो NaCl इसका कितना था? 23। इसका होता है 35.5। दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 58.5 ग्राम। अब आप मोल को कन्वर्ट कर लिए ग्राम में,
तो आपको पता हो गया, आप जान गए कि 1000 ग्राम में NaCl का कितना है 58.5 ग्राम। क्या है NaCl। 1000 ग्राम बिलियन में 1000 ग्राम बिलियन में 58.5 ग्राम क्या है NaCl। अब आपको क्या करना है, निकालना है ppm में। तो ppm का मतलब क्या है 10 लाख। ppm का मतलब 10 लाख। तो 10 के पावर 6 में आप निकालेंगे तो क्या होगा 58.5 गुणे 10 के पावर 6 बटा में 1000। यहाँ 3 डिजिट मतलब 0 से 3 डिजिट कट जाएगा। कटने के बाद क्या बच जाएगा 10 के पावर 3 तो हो जाएगा 58.5 और 00। ये हो गया हम लोग का आंसर 58,500। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे ही इस पे न्यूमेरिकल लैंग्वेज जो कि बहुत ही सिंपल आता है, कुछ नहीं करना है। हम क्वेश्चन में कुछ नया नहीं किए, हम सीधे सीधे ये देखिए कि हमको पूछ क्या रहा है। तो पूछ रहा है पीपीएम में बिलियन की सांद्रता होता क्या है। तो कुछ नहीं है कि निकालना, मतलब कोई भी चीज का मात्रा निकालना है, इकाई निकालना है, उसी को सांद्रता बोलते हैं। तो साफ साफ हमको देखिए कि पीपीएम में निकालना है तो पीपीएम में क्या क्या जरूरत पड़ता है, तो बिलियन का भाग जरूरत है और बिलियन का भाग की जरूरत है। तो बिलियन का भाग मोल में दिया था, उसको कन्वर्ट किया ग्राम में, और यहाँ बिलियन का भाग दिया था 1000 ग्राम, ये कर दिए। तो हमको पता है कि 1000 ग्राम बिलियन में ये क्या है 58.5 ग्राम NaCl। तो पीपीएम में मतलब कि 10 लाख भाग में, बिलियन के 10 लाख भाग में कितना होगा, इतना मतलब 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। ऐसे आप लोग मैथ के क्वेश्चन में बहुत सारे चुकी पकड़ मैथ बनाए होंगे जो अंक गणित में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आज पढ़ना है 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट के बारे में देखते हैं क्या है। तो 5वां पॉइंट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो मोल फ्रैक्शन के बारे में जानना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए जो 12th क्लास में होंगे और जो 11th क्लास में होंगे उनको भी पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है फर्स्ट ईयर में। अब इसको मोल फ्रैक्शन समझने के लिए सबसे जरूरी ये चीज है कि मोल क्या होता है। मोल को तिल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको तिल भी बोलते हैं। तो मोल कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ाया गया होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में, और जो सेकंड ईयर में क्लास स्टार्ट हुआ होगा इसमें भी थोड़ी चर्चा की गई होगी। तो मोल किसे कहते हैं, तो मोल क्या है, पदार्थ की एक इकाई मात्रा है, किसी भी पदार्थ को मापने की इकाई मात्रा है मोल। तो उसमें एक और इम्पोर्टेंट वर्ड अंक रहता है जिसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, 6.022 × 10 के पावर 23। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जिन बच्चों को मोल कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा वो हमारे ऑफलाइन क्लासेस के जो नोट्स हैं उससे पढ़ सकते हैं, वो आपको मिलेगा अपेक्षा स्टडी सेंटर एप्लीकेशन में मिलेगा। तो देखते हैं मोल। तो मोल में एक फॉर्मूला यूज होगा बच्चा, मोल अंश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। इसको एक और बोलते हैं शायद मोल प्रभाज बोलते हैं, मोल प्रभाज। क्या क्या बोल सकते हैं, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन और मोल प्रभाज। ठीक है, ये हम लोग का 5वां पॉइंट है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन का। तो इसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी चीज जाननी है जो बहुत ही सिंपल है, मोल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो मोल का एक फॉर्मूला क्या होता है, W/M। इससे कहीं मिले होंगे आप, जरूर इससे मिले होंगे कि W क्या होता है, M क्या होता है। तो ये W जो होता है ये पदार्थ का द्रव्यमान है जो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, M आपको मोलर मास निकालना होगा। जैसे कि अगर बात करेंगे H2O तो हम बोलेंगे 23 ग्राम। अगर 23 ग्राम H2O की बात करेंगे तो अब यहाँ पे आपको अगर मोल निकालना होगा, ये 23 हो गया W, और M के लिए आपको H2O का मोलिकुलर मास निकालना होगा जो कि कितना होता है 18 होता है। कितना होता है 18 ग्राम, या AMU भी बोलते हैं, AMU बोलते हैं। तो ये चीज आना चाहिए तब जाके आपको क्या समझ में आएगा, मोल समझ में आएगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का परिभाषा ये है, मोल फ्रैक्शन का परिभाषा ये है कि कोई विलयन है, और जैसे कि कोई विलयन बना एक पदार्थ, जो पदार्थ बहुत सारे पदार्थ से मिलकर बन सकता है। तो एग्जांपल लेते हैं एक द्विअंगी विलयन का जो कि केवल 2 ही पदार्थ से मिलकर बना। तो जैसे कि हम मिलाए अनेक 3 ले लेते हैं, अभी पिछले एग्जांपल में 2 समझ गए, 3 ले लेते हैं। जैसे कि हमने एक गिलास पानी लिए, लू का समय चल ही रहा है, गर्मी का मौसम है, कोरोना टाइम भी चल रहा था, हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए भी बढ़िया है। एक लिए एक गिलास पानी, नमक डाले, चीनी डाले और उसमें एक नींबू भी डाल दिए, तो 4 हो गया। तो हम डाल दिए, उसको घोल के मिला दिया और बोलेंगे बताओ इसमें किसका जो भी पदार्थ मिला है इसका कितना कितना मोल है।
आप कैसे बता सकते हैं? तो निकालना होगा आपको, आपको इसको क्या करेंगे, निकाल के बताएंगे, ठीक ना। तो जब निकालेंगे तब मोल अंश, जो मोल अंश के फॉर्मूला है उसी से आप उसको निकाल सकते हैं। आपने क्या क्या मिलाया, आपने 4 पदार्थ मिलाया, पानी मिलाया, पानी के बाद चीनी डाले थे, जरूरी नहीं है कि चीनी डालेंगे, पर नमक भी डाल सकते हैं, नमक, और उसके बाद क्या था, नींबू। अब इतनी चीज मिला करके आप डाले। हम पूछेंगे कि आप इसका ये बताएं कि कितना कितना मोल है, कितना कितना मोल है। ग्राम नहीं पूछेंगे कितना कितना ग्राम डाले, चाहे इसकी मात्रा कितनी कितनी है। अब मोल पूछेंगे, मात्रा नहीं पूछेंगे लेकिन मोल भी पूछेंगे कि पानी का कितना मोल है, चीनी का कितना मोल है, नमक का कितना मोल है, नींबू का कितना मोल है। इसी को आप निकाल देंगे, निकालने के बाद जो प्राप्त होगा वही होगा मोल अंश। सिंपल तो है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला देख लें, इसको परिभाषित कर सकते हैं। और लैंग्वेज में जाना है तो बार बार हम बोल रहे हैं कि आपको ऐप में जाना पड़ेगा। वो हमारा बिल्कुल फ्री ऐप है, उसमें कोई आपको ये नहीं है कि परचेज करना पड़ता है। आप आराम से उसमें जा करके हमारा जो पीडीएफ है उसका फायदा उठा सकते हैं। देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो मोल अंश, सॉरी मोल फ्रैक्शन या मोल अंश दो भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अब लैंग्वेज से डरिएगा कि यहाँ इंग्लिश है हिंदी है तो उसमें अब कोई इसका उपाय नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री हो चाहे बायो हो चाहे क्या बोलते हैं फिजिक्स हो, ये साइंस है तो इंग्लिश होगा ही होगा। आपको इससे कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, घटक का मोल अंश, घटक का मोल बटा में बिलियन का मोल, बटा में बिलियन का मोल, घटक का मोल बटा में बिलियन का मोल। अब जैसे कि हम बिलियन क्या हुआ, तो चीनी वाला जो बताया अभी, पानी वाला, वो हमारा जो जूस था वो बिलियन था, तो उसमें क्या क्या मिला था, चीनी था, नमक था, पानी था और नींबू था। तो वो रहेगा ऊपर और जो टोटल बिलियन होगा वो रहेगा नीचे। और इसको हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो निकलेगा वही क्या होगा, मोल अंश होगा। ये बात समझ में नहीं आ रही है, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि हम एक ए और बी, एक ए और बी दो पदार्थ लिए। दोनों को पदार्थों को लेने के बाद हमने एक द्विअंगी विलयन बनाया। द्विअंगी क्या होता है, जो दो पदार्थ होगा द्विअंगी। तो दो पदार्थ से हमने क्या किया, विलयन बनाया। तो हमसे पूछ दिया कि घटक ए का मोलांश बराबर वाट और घटक बी का मोलांश बराबर वाट। अब बच्चे को ये प्रॉब्लम आ गई कि सर आपने तो ये एक्स का चिन्ह कहां से लिख दिया, ये एक्सरे होता है क्या? नहीं बच्चा, ये एक्स मतलब होता है मोल अंश। मोल अंश को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स इसको क्या करते हैं हम लोग सूचित करते हैं। ऐसा अगर कहीं लिखा होगा एक्स ए, इसका मतलब घटक ए का मोल अंश बराबर और घटक बी के मोल अंश बराबर। तो इसके लिए फॉर्मूला यही होगा और इसके लिए फॉर्मूला यही होगा। तो हमने क्या बोला कि एक ए और एक बी मिला करके हमने बिलियन बनाया। बिलियन बनाने के बाद आप हमको ये बताइए एक्स ए और एक्स बी बराबर क्या होता है। तो देखते हैं एक्स ए के लिए फॉर्मूला हमको जो निकालना होगा, फोर कंपोनेंट ए, हिंदी में इसको बोलेंगे तो घटक ए के लिए। तो इसके लिए हमको निकालना होगा एक्स ए बराबर ए का मोल अब बटा में बिलियन का मोल। बिलियन का मोल मतलब जैसे बिलियन क्या क्या, ए प्लस बी। तो क्या क्या होगा, ए प्लस बी का मोल। आपको दोनों निकालना होगा क्योंकि दोनों मिलाएंगे तभी तो जाके बिलियन बनेगा ना। आप घटक ए की निकाल रहे हैं लेकिन किसमें निकाल रहे हैं, तो बिलियन में निकाल रहे हैं। बिलियन क्या है, ए प्लस बी है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं। तो अभी इसके बाद अब मोल क्या था, मोल का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा आपको। तो मोल के लिए ए का मोल मतलब मोल के जगह पर अभी तुरंत फॉर्मूला हम आप लोग को बताया, चुप्पी। मोल को स्मॉल एम से सूचित करते हैं, एम बराबर डब्ल्यू बटा एम। इसको हम लिखेंगे ए का डब्ल्यू बटा एम। डब्ल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगा और एम आपको निकालना होगा। वैसे ही आपको यहाँ लिखना होगा ए का डब्ल्यू बटा एम प्लस बी का डब्ल्यू बटा एम, और बाकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आराम से निकल सकता है मोल अंश, जिसको मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज भी बोलते हैं। अब बी के लिए करना होगा तो बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे एक्स ए का वैसे एक्स बी का कर लेंगे। देखिए एक्स बी का, अब यहाँ ऊपर क्या जाएगा, बी। एक्स ए था, ऊपर क्या था, ए, नीचे टोटल। वैसे अब एक्स बी का करेंगे तो ऊपर क्या होगा, बी। तो बी का मोल बटा में ए प्लस बी का मोल, मोबाइल लेकर के केवल
यूट्यूब चलाने से नहीं होता, पढ़ने से भी होता है। अगर आप चाहेंगे कि डायरेक्ट मतलब सब कुछ दिमाग में अट जाए तो ऐसा संभव नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ ए था तो ए ऊपर, बी था तो बी ऊपर। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्या वैसे ही करेंगे, बी का डब्ल्यू बटा एम। डब्ल्यू क्या है, दिया गया द्रव्यमान, एम क्या है, मोलर मास। बार बार बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो। डब्ल्यू बटा एम प्लस बी का डब्ल्यू बटा एम। इस प्रकार आप एक्स बी और एक्स ए का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और उसको कैसे डील करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा समझना होगा, ये बातें बिल्कुल समझ आनी चाहिए। अगर जिनको ये दिक्कत है तो कृपया करके गुरुदेव जाकर के अपना नोट्स पढ़ो, मोल को क्लियर करो। अगर वो सारी चीजें क्लियर नहीं है तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा, कोई पढ़ने का फायदा नहीं है बच्चा। ठीक है, चलो देखते हैं अपने क्वेश्चन को। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि 40 ग्राम, लैंग्वेज में नहीं लिख रहे क्योंकि लैंग्वेज में लिखेंगे बच्चा टाइम लगेगा। ठीक है ना, आपको देखो दिक्कत ये है कि अगर सारी चीजें यहीं पे मिल जाएगी तो आपको मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब आप मेरे ऐप में जाएंगे और उसमें बहुत सारी इसमें डिटेल से क्वेश्चन दिया गया और डिटेल से सारी चीजें नोट्स है, हैंडराइटिंग नोट्स मिलेगी जो हमारी तरह लिखी गई है। आपको चाहते हैं कि हर चीज अच्छा से मिले तो ऐप पे विजिट करना ही होगा। तो हम यहाँ लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आम खाते ना, गुठली गिनने का क्या फायदा। यहाँ पे दिए हैं क्वेश्चन में 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH प्लस 54 ग्राम H2O। 40 ग्राम NaOH और 54 ग्राम H2O को मिलाने पर, अब लैंग्वेज हम लिख नहीं रहे, केवल सुनो, ध्यान से सुनो और समझ में आ जाएगा। 40 ग्राम NaOH प्लस 54 ग्राम H2O को मिलाकर के मैंने एक विलयन बनाया। विलयन बनाने के बाद मैंने आपसे ये पूछा कि NaOH के कितने मोल है। देखिए द्रव्यमान में दिया गया है, यही तो क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, द्रव्यमान। आपको निकालना क्या है, मोल। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि NaOH का कितना मोल है और H2O का कितना मोल है, और दोनों का आपको क्या निकालना है, मोलंस। तो देखिए मोलंस निकालने के फॉर्मूला बच्चा आपको निकालना होगा, तो मोलंस को बोलते हैं X NaOH। अब ढूंढो मछली की आंख कहाँ है अर्जुन की तरह। अगर मेरे जैसे दौड़ना चाह रहे हैं तो अर्जुन तो बनना ही पड़ेगा तुम लोग को। चाहोगे कि सब कुछ मिल जाता है, सब संभव नहीं है। कोई टीचर तो लोगों को लिख करके नहीं दे देगा कि सब समझ जाओ। अब X NaOH है, अब यहाँ पे मोलिकुलर मास निकालना है तो गुरुजी निकाल के थोड़े ना देंगे। यहाँ पे W तो दे दिए गुरुजी 40 ग्राम। अब आपको M तो निकालना ही होगा। M NaOH क्या होगा, हमको तो पता है, किसका 40 ही आएगा। अब कैसे आएगा इसको भी देख लो ना लाइव इसको। अब यहाँ पे 23 होता है, इसका है 16, इसका 1 जोड़ेंगे तो 40। ये क्या, ये है मोलिकुलर मास। अगर इसको भी समझना है तो फिर वही बात, पीछे जाना पड़ेगा। पीछे तो देखो इसका भी क्या आएगा 40 ग्राम। अब हमें यहाँ पर W और M पता चल गया, इसका पता चल गया तो इसका भी निकालना होगा, क्योंकि विलयन तभी बनेगा जब दोनों को मिला हो। तो H2O का भी आपको निकालना है, तो H2O का निकालना तो चला था W बराबर तो आपको पता दे दिया गया कितना, 54 ग्राम। M निकालेंगे तो M मतलब मोलिकुलर मास, तो MH2O बराबर 18 ग्राम। तो इसको भी देखोगे तो देखो एक होता है इसका परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, तो 2 से गुणा करो प्लस हाइड्रोजन के साथ क्या ऑक्सीजन क्या 16, जोड़ लो 18 आ गया। अब यहाँ पे आप W और M दोनों का निकालिए। W और M निकालने के बाद अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका फॉर्मूला, मोल अंश का फॉर्मूला। तो बच्चा X NaOH का फॉर्मूला क्या होगा, X NaOH का फॉर्मूला ये होगा कि NaOH का मोल बटा में बिलियन का मोल, तो बिलियन का मोल, तो बिलियन कैसे बना है, NaOH और H2O को मिलाने पे। तो NaOH H2O को मिलाने पे यहाँ पे लिखेंगे NaOH प्लस H2O का मोल। थोड़ा सा देख लो, यहाँ एक फॉर्मूला यहाँ है, ये नहीं कि डायरेक्ट इधर से इधर चले जाना। दिमाग से बड़ी तेज होते लोग, चालाक लोग भी ऐसे गलती करते हैं, बुढ़वे लोग तो ऐसे करते हैं। चलो देखो NaOH का मोल,
तो NaOH का मोल निकालेंगे तो आपको क्या होना चाहिए W बटा M। क्या है NaOH का W बटा M क्या है? WH40 M कितना है 40। लो और आसान हो गया तुम लोग के लिए, यही चाहते ही थे तुम लोग। यहाँ देखो 40 बटा 40 बिलियन का मोल Na वाला, Na और दोनों जुड़ेंगे ना NaOH वाला, इसका होगा 40 बटा 40 प्लस H2O का कितना है 53 है, नहीं सॉरी 54 है, 54 बटा 18 है। ये तो एक, इधर भी एक, यहाँ हो जाएगा 3। अब ऊपर आपको मिल गया 1 बटा में 1 प्लस 3 अपॉन, अब क्या मिलेगा 1 बटा 4, 1 बटा 4। ये आपको क्या मिल गया NaOH का मोलर्स। NaOH का क्या मिला? मोलर्स मिला आपको। अब यहाँ देखेंगे, अब इसको करना पड़ेगा तो मिटा नहीं पड़ेगा, इसको कैलकुलेशन कर लेना और इतना भी लेजी मत होना कि 1 बटा 4 सही करके दें। अगर ये करना पड़ेगा तो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट तो लोग नहीं हो। आगे चलते हैं, देखो समय बहुत कम है, वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसको मिटा रहे हैं। फिर निकाल लिया हम लोग। अब हमको निकालना है क्या चीज? XH2O। एक से NaOH समझ में आना चाहिए सब लोग को। अब यहाँ पे अब देखो कैलकुलेशन अब इसलिए नहीं कि बच्चा की वीडियो लॉन्ग होते जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे XH2O की ओर, XH2O की ओर। तो बच्चा अब XH2O निकालना है तो H2O होगा ऊपर, तो H2O ऊपर होगा। अभी यहाँ मिटा दिए, H2O का W बराबर लिखे थे 54, W बराबर 54। अगर नहीं दिख रहा है वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना, सब दिख जाएगा। और यहाँ लिखे थे 18, 18 क्या है? 18 मोलिकुलर मास। W क्या है? जो क्वेश्चन में दिए गए द्रव्यमान। अब यहाँ पे टोटल का 40 बटा 40 प्लस यहाँ पे भी क्या होगा 54 बटा 18, बिल्कुल यही वाला होगा जो यहाँ होगा। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ 3 अपॉन 3 1 4। आगे का कैलकुलेशन कौन करेगा? तो लोग करोगे, ये तो लोग का होमवर्क है। तो ऐसे ही हम मोल अंश का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछता है। और आगे के जो हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, आगे हम लोग जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे तो बार बार यूज होता है मोल अंश का। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम नहीं करा सकते, वीडियो लॉन्ग होते जा रहा है। तो अगर ये क्लास पसंद आया होगा तो क्या काम करना होगा? सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा? वीडियो खत्म होते ही नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करना होगा। और क्लास अच्छा लगे, आप चाह रहे हो कि ऐसी क्लास आपको मिलते रहे, एकदम एनर्जेटिक क्लास, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, ठीक है। और चाहते हैं कि पर डे हमारा नोटिफिकेशन भी जाए तो बेल आइकन दबाना होगा। अगर ये भी चाहते हो कि जो भी चीजें पढ़ाए आपको नोट्स में मिले, तो नोट्स हैंडराइटिंग नोट्स मिलेगा बिल्कुल आपकी तरह जैसा लोग लिखते हैं हमारे अपेक्स स्टडी सेंटर एप्लीकेशन पर। थैंक यू, बाय।